तो हेलो दोस्तों, तो आज हमारे सबमर्सिबल का स्टार्टर जल गया है, तो इसको हम लोग आज रिपेयर करेंगे। साथ में आपको बताएंगे कैसे होती है इसकी रिपेयरिंग। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हमारे सबमर्सिबल के सिंगल फेस का 3 हॉर्स पावर मोटर का स्टार्टर है। आज इसको हम लोग बिल्कुल नया करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों, हमने अपना स्टार्टर खोल लिया है, तो पहले आइए इनको दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ इसमें होती है। देखिए, सबसे पहले बता रहे हैं, देखो ये होता है हमारा एक स्टार्ट कैपेसिटर। स्टार्ट कैपेसिटर जुड़ा होता है हमारा स्टार्ट बटन से। स्टार्ट कैपेसिटर हमारा जुड़ा होता है स्टार्ट बटन से, जो स्टार्ट बटन के दबाने पर क्लिक होता है। जैसे हमारे 3 हॉर्स पावर के सबमर्सिबल पंप में स्टार्ट कैपेसिटर हमारा लगा है 100 माइक्रोफैरड का, और इतना ही रन होता है जो कंटिन्यू चलता है। दूसरा, ये 2 रन लगे हैं, तो 100 का नहीं मिल पा रहा था, तो 50-50 के 2 रन कैपेसिटर लगे हैं। ये 50 का ये है, 50 का ये है, तो 100 माइक्रोफैरड का रन है। और ये होता है कनेक्टर। तो यहाँ पे 4 पोल का कनेक्टर लगाया है हमने। 2 पहले जल गए थे, 2 इसमें है, ये जल गया है। दोबारा हम फिर 4 पोल का ही लगाएंगे। 4 पोल का लगाने से ये फ़ायदा होता है, अगर आपका एक कनेक्टर जल गया पोल, तो आप दूसरे में तुरंत स्विच करके आप इसे तुरंत चालू कर सकते हैं। इसलिए 4 पोर्ट का कनेक्टर लगाने से यह फ़ायदा होता है। हाँ, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, पर आपका दोबारा तुरंत बनाने में मदद देता है। तो यहाँ पर हम इसका नया कनेक्टर लगाएंगे 4 पोल का। साथ में अपनी कनेक्टर पिन को भी बदलेंगे, ये भी पुराना हो गया है, इसको भी चेंज करेंगे। और एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर को भी चेंज करेंगे, और पूरा इसका फुल सर्विस और फुल रिपेयर कैसे होगा वो दिखाएंगे। पहले बताते हैं होता क्या है। क्योंकि ये 3 तार जो आप देख रहे हैं, ये 3 तार हमारे जो रेड येलो ग्रीन दिख रहा है आपको, ये रेड येलो ग्रीन, ये तार हमारा सबमर्सिबल में जाता है तीनों। जहाँ पर जो पीला वाला तार में कैपेसिटर जो कंडेंसर होता है, उन दोनों को पीला वाले में जोड़ा जाता है, और ब्लू और रेड में मेन होता है, और ब्लू में अर्थ सप्लाई किया जाता है। ये जो हमारा इधर से देखें, अगर हमारा जो एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। ये स्टार्ट बटन है और ये स्टॉप बटन है। तो अब हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, सारे पार्ट्स को और सभी तारों को खोलकर अलग कर लेंगे। इसको तारों को खोल लेते हैं, फिर खोलकर इसको हम एक सिरे से दोबारा से जोड़ेंगे। जब भी आप स्टार्टर की रिपेयरिंग करें या स्टार्टर को बनाएं, एक चीज़ ध्यान दें, जो भी पुराने या जले तार हों, जैसे ये जला हुआ तार है, इन तारों को आप निकाल दें। तो हम करेंगे क्या, पहले इन सभी तारों को काट कर अलग करेंगे। इसके पार्ट्स को धीरे धीरे खोल लेंगे। ये सारे पार्ट्स, कैपेसिटर, कंडेंसर, कनेक्टर, सावधानी पूर्वक इसके सारे पार्ट्सों को हम खोल रहे हैं। इनके पार्टों को खोलकर अलग से रख देंगे, और जो ख़राब तार हैं उनको हटा देंगे। साथ में जो हमारे स्टार्ट बटन और कनेक्टर के पिन हैं, इनको रगड़ के साफ कर देंगे। स्क्रू को सावधानी पूर्वक खोलें, और उनको जो ख़राब स्क्रू हों उनको नए स्क्रू लगाएंगे। तो हमने इनके सारे पार्ट्स को खोल लिया है। और इसके साथ जो एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर है, इनको भी देखेंगे। तो देख पा रहे हैं आपकी जो ये हमारा एम्पियर मीटर है वो सही काम कर रहा है, और साथ में हम वोल्ट मीटर को चेंज कर, साथ में हम एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर से जुड़े तारों को भी साफ कर लेंगे। एम्पियर मीटर से जुड़े तार को निकालते वक्त आसानी से निकालें, धीरे से, सावधानी पूर्वक, क्योंकि इनके पिन टूट जाते हैं तेज़ी से कसने में, और आपका एम्पियर मीटर ख़राब हो जाएगा। तो आहिस्ता से इनके तारों को निकाल लें और साफ़ कर लें। तो इस प्रकार ये हमने इसके सभी तारों को खोल लिया है, आप देख पा रहे हैं, और ये हमारा बॉक्स बिल्कुल खाली हो। तो ये हमारा बॉक्स बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब इसमें हम बाकी पार्ट्स लगाएंगे। तो देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसमें वोल्ट मीटर लगाएंगे। ये हमारा वोल्ट मीटर है, 500 वोल्ट का करंट बता रहा है। 500 वोल्ट के बताने से क्या होता है कि लाइट अगर कम ज़्यादा हो रही है तो ख़राब नहीं होता वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर लगाना बिल्कुल आसान है। इसके पीछे के पिन को खोल लेते हैं, और साथ में इसके बगल में ग्रिप बनी है, इसको आगे से डाल देंगे और लगा के, ये ग्रिप देख रहे हैं, ये ग्रिप है, बस इसे हमें आगे से डालना है, आगे की तरफ से। ये हमने डाल दिया, और ये देखिए ग्रिप में बैठ जाएगी। हाँ, इसके साथ में इसके मिलान कर लीजिए। इसका जो कांटा है वो 0 पर आ जाना चाहिए, ये 0 पे आ जाना चाहिए। इसको हम आगे से, ये जो पिन बना है, इसमें पेचकस लगा के घुमा के इसको 0 पे सेट कर लेंगे, जिससे वोल्ट मीटर बिल्कुल करेक्ट वोल्ट बताएगा। एम्पियर मीटर भी हमारा थोड़ा सा नीचे आ गया है, इसको भी हम मिला लेते हैं, जिससे कि यह सही संकेत दे। तो हमने इन दोनों को मिला लिया है, इनके कांटे को 0 पे कर लिया है। ये पीछे प्लास्टिक लगाकर इसके वोल्ट मीटर को
कस दिया जाएगा। कसते वक्त सावधानी बरतें क्योंकि बहुत ज़्यादा इसे टाइट ना करें, टाइट करने से आपका ये प्लास्टिक का जो ये कवर है ये टूट जाएगा। इसके हाथों से ही खाली कसे वोल्ट मीटर के, जो ये कसने वाला है बोर्ड में, ये हम इसको टाइट कर दे रहे हैं। साथ में हल्का सा सावधानीपूर्वक इसको, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वोल्ट मीटर में जो करंट होता है वो हमारा पैरेलल जोड़ा जाता है, तो उसको हम कभी भी जोड़ सकते हैं। और ये हमारा एम्पीयर मीटर। अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे कनेक्टर लगाएंगे। कनेक्टर को पेचकस की मदद से हम लोग पीछे, ये रहा हमारा कनेक्टर, ये 4 पोल का कनेक्टर है। यहाँ पे 4 लाइन आ रही हैं और 4 लाइन निकलेंगी। तो हम 4 पोल का कनेक्टर इसलिए यूज कर रहे हैं जिससे क्या होता है कि अगर कोई पोल हमारा जल गया तो बाद में यूज कर सकते हैं। इस 4 में हम सिर्फ 2 का ही उपयोग करेंगे, अभी 2 पोर्ट को हम खाली रखेंगे। ये देख पा रहे हैं, ये हमारे 2 पोर्ट खाली रहेंगे और हम 2 पोर्ट का उपयोग करेंगे। इसमें कुल 4 पोर्ट दिए हैं, 1 2 3 4 आप देख रहे हैं, और साथ में और नीचे साथ में इसके कॉइल का कनेक्शन दिया है। 4 में हम एक तरफ से कनेक्शन देते हैं और एक तरफ से कनेक्शन को निकालते हैं। तो ये हमारा डीपी सेट हो गया है और साथ में यहाँ पे हम इसका कनेक्टर सेट करेंगे, जिसमें से हम कनेक्शन इसको देंगे। ये 5 पिन का हमारा कनेक्टर है, 3 जाएगा सबमर्सिबल में और 2 मेन सप्लाई के लिए है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार यहाँ पे लगाएंगे जैसी जगह उस हिसाब से। तो हमारा पोर्ट और कनेक्टर जुड़ गया है। अब हम इसकी वायरिंग को स्टार्ट करेंगे। वायरिंग स्टार्ट का प्रोसेस पहले ये समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो फेस होता है, फेस को हम स्टार्ट बटन में देते हैं। स्टार्ट बटन से जो फेस है, फेस वो हमारा कनेक्टर के पोर्ट में जाता है, जहाँ से फिर कैपेसिटर के द्वारा पूरे मशीन में रन करता है। यहाँ पे हमारे तीनों सबमर्सिबल के तार जुड़ते हैं, हमारे लाल, पीला और नीला। तो पहले हम इनको जोड़ देते हैं जिससे आपको चीज़ें पता चलती रहे कि ये किस प्रकार काम करता है। तो ये तीनों तार आप देख रहे हैं, लाल, पीला, नीला। तो ये सबमर्सिबल के तीनों तार होते हैं। लाल में हमारा फेस जाता है, पीला में हमारे कैपेसिटर रन और स्टार्ट दोनों कैपेसिटर को जोड़ा जाता है, और नीला हमारा न्यूट्रल तार को सीधे कनेक्टर के थ्रू जोड़ दिया। सेकंड पोर्ट हमारा आ जाएगा पीला, पीले तार से। अब करना क्या है, जो हमारा ये नीला तार है, ये इससे जो आउट होगा हमारे कनेक्टर से, वो सीधे इस नीले वाले में जोड़ दिया जाएगा। तो एक तार हमें चाहिए जो यहाँ से इस पोर्ट को जोड़ेगा। उसके लिए एक तार को हम लगा लेते हैं। तार को छीलने के बाद तार को ट्विस्ट कर ले, जिससे कि ग्रिप अच्छा बनता है। यह तार अगर आप छील कर इस तार को ट्विस्ट कर लेंगे तो यह ग्रिप अच्छा बनाता है और इसके जलने की संभावना नहीं होती है। तो ये हमने इस तार को जोड़ लिया। अब हम इनके 2 पोर्ट का उपयोग करेंगे। हम इसके पहले व दूसरे पोर्ट को उपयोग करने वाले हैं। आप चाहे तो कोई भी रैंडम 2 पोर्ट, अगर आप 2 पोल का ही डीपी ले रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। हमने 4 पोल का डीपी लगाया है, तो यहाँ से हम इसके 2 पोर्ट का ही उपयोग करेंगे। तार बिल्कुल टाई अप होना चाहिए। ढीला तार आपका शॉर्ट सर्किट का या जलने का कारण हो सकता है। तो ये हमने एक तार को यहाँ पे टाई अप कर दिया। अब पीले में, इस पीले वाले में हमारे दोनों कैपेसिटर के तार आएंगे, एक स्टार्ट वाला और रन वाला। तो ये है हमारा स्टार्ट कैपेसिटर, ये हमारा है 100 mfd का या 100 माइक्रोफैरड लिखा है इसमें, 100 माइक्रोफैरड। जो इसका एक वायर होगा यह कनेक्टेड होगा हमारा स्टार्ट बटन से। स्टार्ट कैपेसिटर को एक करंट आता है स्टार्ट बटन से। स्टार्ट बटन से करंट फ्लो करता है स्टार्ट कैपेसिटर में, जो इसमें तुरंत सप्लाई होता है। मोटर को स्टार्ट करने के दौरान ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है। स्टार्ट कैपेसिटर का काम सिर्फ होता है जब तक आप स्टार्ट बटन को जलाते हैं। जब तार को दोबारा जोड़ रहे हैं तो एक चीज़ देख लें, अगर तार काला है तो उस पर जली जो कार्बन की परत है चढ़ी, या तो इसको रगड़ के हटा दें या तो तार को बदल दें। अगर तार ज़्यादा काला हो गया है तो तार को बदलना ज़्यादा अच्छा है। अगर देखिए हल्का सा रगड़ने पर अगर कार्बन की परत हट जा रही है तो उसको रब करके कार्बन की परत को हटा दें, जिससे कि तांबे की परत नीचे अच्छे से दिखने लगे। साथ में अब रन कैपेसिटर, ये 50-50 mfd के 2 कैपेसिटर हैं, क्योंकि 100 का मिल नहीं रहा था तो हमने 50-50 के 2 लगा दिए हैं साथ में। इन दोनों को साथ में अटैच करेंगे और इसको हम एक साथ यहीं पर लगा देंगे। ये हमारे 100 mfd के 2 हैं, 100 का स्टार्ट हो गया और 100 का रन। इसको भी हम इसी को यहीं पे कनेक्ट करेंगे। अब इनको भी एक सिरा इसका जो रन का होगा
वो हमारा सीधे कनेक्टर से जुड़ेगा इसके पहले वाले पोर्ट में, और दूसरा सिरा हमारा जोड़ा जाएगा पीले वाले तार में। ध्यान देना, जो हमने पावर स्टार्ट बटन में जो तार जोड़ेंगे, जो सप्लाई, वही सप्लाई हमारा इस रन और इस स्टार्ट कैपेसिटर से भी जोड़ा जाएगा। यही वाला तार जो हम हरे वाले में स्विच में जोड़ेंगे, वही इसमें और पीले वाले में भी जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमारा रन कैपेसिटर। अब यह तार जो हमारा रन से निकल रहा है, यह हमारा पीले वाले में, क्योंकि जो पीला तार होता है सबमर्सिबल का, यह कैपेसिटर का होता है, इसको सप्लाई हमें इसी में देनी है। तो इसको हम इसकी नाप के हिसाब से इसको काट कर इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे। ध्यान रहे कि स्टार्ट कैपेसिटर का भी जो एक सिरा है वो हमारा इसी के साथ जोड़ा जाएगा, दोनों कैपेसिटर के एक सिरे को। ठीक है, एक सिरा रन का, एक सिरा स्टार्ट का, इनके एक सिरे को आपस में ट्विस्ट करके एक साथ, जहाँ पे सबमर्सिबल का पीला वाला तार जुड़ा है उसके साथ इसको टाई अप करना है। ठीक है, तो ये हमने दोनों कैपेसिटर को जोड़ दिया। अब ये स्टार्ट का जो एक पॉइंट है, ये हमारा जाएगा स्टार्ट कैपेसिटर के साथ। जब देखिए ये हमारे स्टार्ट बटन का वायर है। अब स्टार्ट बटन का वायर देखिए, अब यहाँ पे ये तार जो जा रहे हैं हमारे, ये कैपेसिटर के हो गए। अब इन कैपेसिटर में पावर चाहिए। ठीक है, अब एक कैपेसिटर में एक पावर हमें मिलेगी जो हमारा यहाँ से दूसरा फेस आएगा उसके साथ। चलिए उसको जोड़ते हैं। अब देखिए जो हमारा ये कनेक्टर था, उसका एक पोल तार को जोड़कर नीले वाले में जोड़ा गया, और दूसरा वाला जो आउट होगा वो लाल वाले में जोड़ा जाएगा, और दूसरे वाले आउट के साथ ही हम एक कैपेसिटर का हिस्सा भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा वाला हमारा आउटपुट है, एक कैपेसिटर का आउटपुट हो गया, और ये हमारा जो सबमर्सिबल में जाएगा। ये इन दोनों आउटपुट को हमने इसमें क्या कर लिया, ट्विस्ट कर लिया, और इसको हम एक साथ इसके दूसरे सिरे में जोड़ेंगे। तो ये देखिए ये हमारा कैपेसिटर में वायर पहुंच गया, और ये जो दूसरा डीपी है इससे हम ये इस तार को हम नीचे यहाँ पर कर ले रहे हैं, ये स्टार्ट कैपेसिटर का हो गया, और ये वाला हम इस लाल वाले कनेक्शन में जोड़ देंगे जिसका जो दूसरा सिरा है। तो ये भी जोड़ लिया हमने, इसको इधर साइड से कर देते हैं। अब हम इसमें कनेक्शन पहुंचाएंगे। अब देखते हैं सबसे पहले, अब ये हमारा जो स्टार्ट बटन का वायर है। अब जो स्टार्ट कैपेसिटर है, स्टार्ट कैपेसिटर जो SMFD का है, जो बटन दबाने पे जब मशीन स्टार्ट होती है तब इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसके एक वायर को हम, ये जो स्टार्ट हरी वाली बटन है, हरी वाली बटन में 4 पॉइंट होते हैं सिंगल फेस में, 1 2 3 4, 2 नीचे पैरेलल होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, जो 2 नीचे वाले होते हैं। इसमें से एक से करंट आता है और दूसरे से निकलता है। देखो यहाँ पे करंट आया, और इस वाले में हम स्टार्ट को जोड़ देंगे कि जैसे ही हम स्विच को दबाते हैं, देखो ये स्विच हमने दबाया तो यह दोनों सर्किट शॉर्ट हो जाएंगे नीचे से, और इसमें करंट आ जाएगा। जी, तो ये हमारा देखिए स्टार्ट बटन से कैपेसिटर कनेक्ट हो गया। अब इसको भी अब स्टार्ट बटन में हमें करंट चाहिए। ध्यान दीजिए, स्टार्ट बटन में जो करंट रहेगा वही करंट हमारा ये लाल वाले तार में जाएगा। तो मान लीजिए स्टार्ट बटन में हम ये एक जो इनपुट लेंगे, 1 और 2, 1 नंबर से पहला इनपुट जो है वही हम स्टार्ट में दे रहे हैं, और यही इनपुट हमारा पहले से जो तार निकलेगा वो हमारे अमीटर, एम्पियर मीटर से होकर फिर हमारे इसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो आइए एम्पियर मीटर को जोड़ देते हैं। तो ये एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर में जब आप तार कसेंगे तो थोड़ा सावधानी से कसें, क्योंकि ज़्यादा अगर आप यहाँ पे फोर्स या बल लगाएंगे तो ज़्यादा बल लगाने से एम्पियर मीटर का पोर्ट ये उखड़ सकता है नीचे से। तो ये इसमें तार इस प्रकार फंसा कर वार्सल का प्रयोग करें, जिससे कि तार में ग्रिप ले ले। ठीक है, अब ये एम्पियर मीटर में हमें करंट देना होगा। एम्पियर मीटर में करंट हम इसके पहले वाले पोर्ट से देंगे। पहले तो एक तार एम्पियर मीटर से हमारे इसमें जाएगा, चलिए इसके लिए दे देते हैं हम करंट, और एक तार एम्पियर मीटर में यहाँ से इस पोर्ट से जाएगा, और एक हमारा ये जहाँ पे एम्पियर मीटर में तार जाएगा उसी से हम इस तार को भी कनेक्ट करेंगे। ये हमने टाइप कर दिया।
अब देखिए हमारा करंट स्टार्ट बटन में पहुंच गया। अब स्टार्ट बटन से करंट हमें यहाँ पे जो कनेक्टर होगा इसमें पहुंचाना होगा, तभी तो यही कनेक्टर हमारा स्टार्ट होगा। उसके पहले एम्पियर मीटर से हम इस कनेक्टर को जोड़ देंगे। अब ये देखिए करंट आ रहा है, हमें इस तरफ से देखो ये पहला वाला जो इनपुट है, इसी इनपुट में हम इसको यहाँ से करंट को इसको देंगे। ये इनपुट में जा रहा है करंट हमारा। अगर आप देखें सारी वायरिंग एक तार से ही होती है, दूसरा तार सीधे दौड़ता है। ये हमारा वोल्ट मीटर बाकी है। वोल्ट मीटर में कोई भी दोनों तारों को सीधे लाकर जोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये एम्पियर मीटर जुड़ गया है। हाँ, अब जो हमारा ये स्टॉप बटन से जो तार निकलेगा, स्टॉप बटन हमारा क्या करता है, ये तार हमारा ब्रेक करता है कनेक्शन को। तो यहाँ पे इससे जो करंट निकल रहा है, जो हमारा पहले वाला डीपी से करंट निकल रहा है, पहले पोर्शन से, पहला तार जो पहले पॉइंट से हमने जोड़ के पहले पोर्ट में जोड़ा है, पहले पोर्ट से हमारा जा रहा है लाल में और पहले पोर्ट से कैपेसिटर में भी जा रहा है। तो पहले पोर्ट से ये वाला तार जो हमारा स्टार्ट बटन है, क्योंकि स्टार्ट बटन में जो हमारा करंट आया वो पहले पोर्ट से करंट आ गया, लेकिन अब यह जो तार है, यह करंट है, यह करंट हमको पहुंचाना होगा जो हमारा कनेक्टर का जो कॉइल है, जिससे कनेक्टर हमारा क्या स्टार्ट हो सके। इसमें हम करंट देंगे। स्टार्ट बटन जैसे ही दबाएंगे इस तार में करंट आ जाएगा और इस तार से हम इसको कनेक्टर को जोड़ देंगे। ये रहा कॉइल का जो कनेक्टर का कॉइल है, इसका यहाँ पे कनेक्शन है, जुड़ा है कि नहीं, ठीक है। और जो दूसरा वाला हमारा कनेक्टर का कॉइल है उसको हम सीधे मेन सप्लाई से जोड़ देंगे, जो दूसरा वाला पोर्ट है। तो ये हमारा दूसरा वाला पोर्ट है, इससे हम सीधे उसको जोड़ देंगे दूसरे वाले पोर्शन को। तो कॉइल में दो पोर्ट होते हैं। ये तो ऊपर वाले पोर्ट हमारे सबमर्सिबल के लिए हैं, और इस कनेक्टर का भी एक कॉइल होता है जिसके दो तार नीचे होते हैं। एक तार हमारा आता है स्टार्ट बटन से, ये वाला आया हमारा स्टार्ट बटन से, और दूसरा वाला सिरा ये हम सीधे जो हमारा नीला वाला तार है या जो न्यूट्रल तार है उससे हम सीधे इसको कनेक्ट कर देंगे। चेक कर ले तार लूज न रहे। ये वाला हम सीधे जो हमारा ये दूसरा वाला कनेक्शन है, जो हम ये देखिए जो एक मेन आया है फेस और दूसरा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल से इसको हम सीधे कनेक्ट कर देंगे। सिर्फ एक तार की आवश्यकता है। इधर देखिए ये हमारा जो स्टार्ट बटन है, देखिए आपको कनेक्शन समझाते हैं। ये हमारा स्टार्ट बटन में एक फेस आया, स्टार्ट बटन में फेस आया, और स्टार्ट बटन में 4 पिन होती हैं। इसके नीचे वाला पिन से जैसे ही आपने ये बटन दबाया, प्रेस किया नहीं बटन दबाया, तो यहाँ से तार कनेक्शन स्टार्ट कैपेसिटर में गया। स्टार्ट कैपेसिटर से यह तार कहाँ गया, पीले वाले तार में चला गया। और दूसरा ये सेम हमारा दूसरा पिन भी चालू हो गया। जुड़ने पे इस तरफ कनेक्शन आया और उसने ले जाके कनेक्टर का रिले जो कॉइल है उसको स्टार्ट कर दिया। यह रिले हमारा ऐसे ऑन हो गया, ठीक है। अब रिले ऑन होने से फ्लो चालू हो गया, लेकिन अगर आप स्टार्ट बटन यहाँ पे छोड़ते हैं तो यह कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, जिसके लिए स्टॉप बटन होती है। यहाँ पर जब यह करंट आ गया हमारा एक बार, क्योंकि यहाँ पे ये कनेक्शन हमारा जुड़ा है, इस तार को हम इसके दूसरे वाले पोर्शन से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे कि करंट लगातार फ्लो में बना रहेगा। और जैसे ही आप इसको ब्रेक करेंगे इसका कनेक्शन टूट जाएगा और यहाँ पे ये मशीन बंद हो जाएगी। तो इस तार को जोड़कर हमें इसके सेकंड वाले पोर्ट में जोड़ना होगा। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया, देख पा रहे हैं स्टार्ट बटन से। स्टॉप बटन है ये, यह बटन रोकती है। स्टॉप बटन का काम ये होता है कि कनेक्शन को ब्रेक करता है, कनेक्शन को तोड़ देता है। जो जुड़ा रहता है कॉइल से कनेक्शन, उस कनेक्शन को ये बीच में काट देता है, जिससे कि मोटर बंद हो जाती है, ठीक है। कभी कभी जब आपकी मोटर स्टार्ट नहीं हो रही, इसका मतलब कि स्टार्ट बटन जो है इसका कॉइल टच नहीं कर रहा है। जब इस स्टॉप बटन को दबाया जाता है तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो रोक दिया जाता है। इसको दबाने पे इनका कनेक्शन टूट जाता है और इस कॉइल का कनेक्शन बंद होने से मोटर क्या होती है, बंद हो जाती है। जबकि स्टार्ट बटन जोड़ने का काम करती है और स्टार्ट बटन काटने का काम करती है। तो देखिए ये हमारे इसके सारे कनेक्शन जुड़ गए हैं। रह गया हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम आइए जोड़ देते हैं।
तो जो बोल्ट मीटर होता है इसमें दोनों तारों को एक साथ जोड़ा जाता है। इसके लिए आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो दोनों तार मेन आ रहा है, जो दोनों तार से करंट आपका बिजली आ रहा है, उन्हीं दोनों तारों को इनमें क्रमशः जोड़ दीजिए, आपका बोल्ट मीटर बताने लगेगा। जबकि जो एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर एक तार में जोड़ा जाता है, उस पर लोड बताता है कि आपका मशीन कितना लोड लेकर चल रहा है। जबकि बोल्ट मीटर आपका वोल्टेज बताता है जो कि दोनों तारों से जुड़ा रहेगा। ये बोल्ट मीटर देखिए, एक तार को हमने बगल में जोड़ दिया था एम्पियर मीटर में, और इसके दूसरे तार को हम देखो, ये पहले वाला तार हमारा पहले तार से आया था, तो इसको हम दूसरे तार में इसको हम जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा सर्किट पूरा हो गया। अब सर्किट को हम टेप मार के आपको सर्किट को बता देते हैं कहाँ पे किन चीज़ों को जोड़ा गया है। देखिए, अब एक बार आपको कनेक्शन बता के तब इनके तारों को हम प्रॉपर टेप करके तार को पास कर देंगे, जिससे जाला जैसा जो दिख रहा है वो पास दिखे और समझने लायक हो। देखो समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अब हमारा जो करंट आता कैसे, देखिए ये हमारे पास 5 पिन का पोर्ट देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं प्रॉपर, ये 5 पिन है, ठीक है। अभी ये जो 2 खाली दिख रहा है उसी में हम इनपुट दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों में इनपुट हम जोड़ेंगे, और इधर के जो 3 दिख रहे हैं यही 3 हमारे समरसेबुल में है, ठीक है। लाल वाला, पीला वाला और नीला वाला, लाल पीला नीला अब देख पा रहे हैं। नीला में हमारा न्यूट्रल जुड़ेगा। देखो अब पीला जो बीच वाला तार होता है समरसेबुल का, पीला वाला, इसमें जितने भी कैपेसिटर होते हैं स्टार्ट और रन, उन दोनों का करंट फ्लो होके जाता है। लाल वाले से स्टार्ट बटन और कॉइल रन करता है, और नील न्यूट्रल। तो बताते हैं क्या हो रहा है। देखो ये तीनों, अब देखो यहाँ पे हमने दोनों तार जोड़ दिए, आइए देखते हैं क्या हो रहा है। अब दोनों हमने दिया, जो फेस इनपुट था, फेस हमारा सीधे कहाँ चलाया, फेस हमारा सीधे चलाया स्टार्ट बटन में। ये देख रहे हैं स्टार्ट बटन, ये हमारा फेस वाला तार आया सीधे ये स्टार्ट बटन में आ गया, ठीक है। ये फेस हमने स्टार्ट बटन में जोड़ दिया। अब स्टार्ट बटन से जैसे ही हमने बटन प्रेस किया, ये दूसरा तार ले गया स्टार्ट कैपेसिटर में, और स्टार्ट कैपेसिटर से जो दूसरा हिस्सा निकला वो हमारा किस में जुड़ा है, पीले वाले तार में। दूसरा पॉइंट, स्टार्ट बटन को जब हमने दबाया, स्टार्ट बटन का काम है स्टार्ट कैपेसिटर में करंट को देना, और दूसरा जो कनेक्टर है, कनेक्टर के कॉइल को चलाना। तो स्टार्ट बटन से जब यह करंट आया, दूसरी तरफ ये तार निकला, जैसे हमने बटन दबाया इस तार में करंट आ गया, और यह गया कनेक्टर के कॉइल में जुड़ा है, कनेक्टर का कॉइल स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब कनेक्टर का कॉइल स्टार्ट हो गया, इसमें हमने एक कनेक्टर का कॉइल पहले तार में जोड़ा था, तो दूसरा तार हमने कनेक्टर का, ये दूसरा तार है, ये हमने दूसरे कॉइल में जोड़ रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा, अब यहाँ से जो मोटर बंद कैसे होती है, स्टॉप बटन है, स्टॉप बटन में जो तार है वो जुड़ा है कनेक्टर के सेम उसी सिरे से जिसमें हमने इसको स्टेप को जोड़ रखा है, क्योंकि एक बार जब मोटर ऑन हो गई तो यही करंट फ्लो होकर वापस से हमारा कनेक्टर में जाता रहेगा, और जैसे ही हम स्टॉप बटन को दबाएंगे इसका करंट फ्लो रुक जाएगा और यह मोटर बंद हो जाएगी। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं एम्पियर मीटर कैसे जोड़ते हैं। तो देखें, एम्पियर मीटर हमारा सीरीज में जोड़ा जाता है। देखो जो पहला तार हमारा आया था, देखिए पहला ही तार हमारा स्टार्ट बटन में गया, और पहला ही तार हमारा किस में गया है, एम्पियर मीटर में गया है। एम्पियर मीटर से तार निकला, दूसरा एम्पियर मीटर में आया, एम्पियर मीटर से निकल कर हमने दिया कनेक्टर के पहले पोर्ट में, और वही पहले पोर्ट से फिर निकल कर ये किस में गया हमारा, ये लाल वाले तार में। दूसरा तार हमने दूसरे पोर्ट से सीधे कनेक्टर में जोड़ा, जो कनेक्टर से निकल कर गया नीले पोर्ट में। रन कैपेसिटर, देखिए रन कैपेसिटर ये रहे हमारे दोनों। रन कैपेसिटर में भी तार हम देख पा रहे हैं करंट कहाँ से आ रहा है, पहले पोर्ट से। तो मतलब कि आपकी सारी वायरिंग एक तार पे चलती है, दूसरे वाली तार पे कोई वायरिंग नहीं होती है। देखो ये हमारा रन कैपेसिटर है, रन लगातार जाता है करंट, जबकि स्टार्ट बटन से तार सिर्फ जब बटन दबाते हैं तभी जाता है। तो करने के बाद सारे तारों को प्रॉपर टेपिंग कर दें, कहीं भी करंट लीक ना हो, और साथ में सारे पिनों को आप चेक कर लें कि कहीं लूज तो नहीं, लूज हो तो उसे टाइट कर दें। उसके बाद आप मेन सप्लाई जोड़ के मोटर को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग इसके पोर्ट को चेक करके चल रहे हैं, मेन सप्लाई को जोड़कर सबमर्सिबल को चलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारा स्टार्टर रन कर रहा है। तो हमारा स्टार्टर रेडी है, देख पा रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ रेडी है, बस कनेक्शन जोड़ के इसको चालू करना है। ये देख लीजिए हमारा कनेक्शन हो गया। तो चलेंगे अब इसको सीधे जोड़ते हैं पावर सप्लाई में। तो हमारा स्टार्टर रेडी है चालू करने के लिए। ये देखिए वोल्ट मीटर बता रहा है, और इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए
ये स्टार्ट हो गया और पानी हमारा निकल गया। पानी खेत में जा रहा है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।